भगवान की बात को नहीं मानता, इंसान के पास न्याय कराता है। उसने जो कर दिया वो सही है, कुदरत का न्याय। मैं ये भी नहीं कहता कि कोर्ट में मत जाओ, पर छूटना है तो जो हो गया वो न्याय है, इतना सा मान लो। और तो इससे आगे का नहीं बढ़ेगा। इससे स्पष्ट है, अगर तुमने कभी किसी का मारा है इसलिए तुम्हारा गया। उसने नहीं मारा था, उसको पूरी मिल गई। उसने थोड़ा मारा था, थोड़ी कम मिल गई। ज़्यादा मारा था तो ज़्यादा कम मिल गई। और केस भी करेगा तो हार जाएगी, क्योंकि कुदरत से बाहर ये भी नहीं जा सकती। पैसे ले लेंगे, कुछ कर देंगे। कितनी बार पता होता है जज को, फिर भी गलत वाला जीत जाता है। तो उसमें ये नहीं है कि वो गलत है, पर वो व्यवस्था उसकी है, वो न्याय सही है वो जो हो रहा है। इसलिए जो हो गया वो न्याय। एक ही बात को कोई जीवन में उतार ले तो दोबारा मुकदमा नहीं खड़ा करे या नहीं करेगा तो इतने से समस्या का हल आ जाएगा और पुराना खत्म हो जाएगा, नया चलेगा नहीं तो छूटता चला जाएगा। और नहीं तो पुराना अभी आया है और नया फिर कर दिया तो ऐलान चालू रहेगी। समझ आया कि नहीं? और बोलो कोई बात हो तो। इसका जब कोई भी नहीं माने घर में, इसका उपाय यही है कि झगड़ा एक तरफ से कोई बंद कर दे। 10-20 दिन लगेगा कि ये फिर भी बोलता है, लेकिन एक सीमा तक बोलेंगे, फिर आखिर कोई नहीं बोलेगा, फिर अपने आप धीरे धीरे। दूसरा उपाय है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमारा कोई भी पाप है तो हम दुखी हैं, तो उसके लिए आज हमने बुलवाना था पर बुलवाए नहीं। अभी बुलवा भी देंगे, पहले बता देते हैं। सब के अंदर परमात्मा है, सब का है, सब समय है, इस समय भी है। सब का है, तुम्हारा भी है, सब के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है, और सब जगह है तो इस जगह भी। समझे? सब का आत्मा रूप से वही है। भगवान ने बोला अहम आत्मा गुडाकेशी। अर्जुन, शुद्ध आत्मा रूप से सब के अंदर मैं हूँ। पहले ये बात आई थी कि जब कोई किसी को बाहर की कोई बेचैनी हो लेकिन आत्मा में चला जाए तो कोई रहती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शुद्ध आत्मा आनंद वाला है, उसमें कभी कोई डर भय चिंता ना उसको छुई आज तक और ना छुएगी। यदि उसमें हो या उसमें आ जाए तो फिर कभी भी छूटने जैसा नहीं रहेगा। इसलिए उसमें कभी भी गड़बड़ हुई नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं, वो हमेशा से ही बढ़िया है। इसलिए शुद्ध आत्मा आनंद वाला है। झगड़ा है तो मिलावट में है, जड़ और चेतन, चित्त के साथ जो चेतन का अंश होके मिलावट है इसमें, इसका नाम है जीव। इसी में सारा दुख है। मूल आत्मा में हो तो कभी हटेगा नहीं, इसलिए मूल आत्मा में नहीं है, क्योंकि मूल आत्मा तो नींद में भी रहता है और यहाँ पर मिलावट वाला है जागने में। इसलिए उस समय मिलावट वाले से अलग हो जाता है, तो अलग होते ही वो अपने स्वरूप में आ जाता है और इससे मिलते ही दुख चिंता इसके स्वरूप में शुरू हो जाती है। ये आत्मा का पता लग गया। अभी इसके साथ में दूसरी जो बात है मैंने बोली वो ये है कि हमारे कोई भी कर्म है कभी के हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो व्यवस्था करता है उसको मालूम है। सबका हिसाब है, उस हिसाब के इस अनुसार सारी परमात्मा की व्यवस्था चलती है। परमात्मा कुछ नहीं करता है, वो तो जैसे सूर्य है ना, ऐसे सुनिए, ये तो कभी कभी तपा भी दे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो प्रकाश वाला है और आनंद वाला है। इसमें सर्दी हो लग रही हो तो अच्छा भी लगेगा, गर्मी में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी प्रकाश वाला तो बराबर है और चाहिए। इसके बगैर कार्य नहीं हो, कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन इसके होने मात्र से पानी की भाप बन जाएगी, जमीन उगेंगे, अंकुरित होंगे, इसी से सब कुछ होगा, पर इसमें कुछ करता नहीं। ऐसे ही वो तो और भी ज़्यादा ऊपर है,
इसका यानी कि उससे ऐसे प्रार्थना करके कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आप सब हर एक जीव में कोई ऐसी जगह नहीं है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अगर जिसमें परमात्मा का वास ना हो। उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं। सब के अंदर भगवान ने कहता है कि सब के अंदर मैं आत्मा रूप से हूँ। ऐसा बोल करके आप सब के अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं। फिर आप ही मेरे सच्चे स्वरूप साथी जो भी हो। इस बिना भेदभाव के जो मेरा सच्चा स्वरूप है उस रूप से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ही सबका सच्चा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा ही सबका सच्चा स्वरूप है। उसको नमस्कार करके फिर जो मेरे से जाने अनजाने गलती हुई अज्ञानता में जितनी मालूम हो मन में प्रकट करे, मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ। फिर उसके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इतना बोल करके हाँ हे भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इतना बोले। आगे गलती ना हो, करूँ ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। और भी बाकी ये चीज़ अभी मेरे पास नहीं है, अभी वो किसी के पास है बुलवाएंगे। बाकी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इतनी प्रार्थना करे और फिर भगवान का कुछ नाम ले तो उससे इस दुख की मात्रा या आफत की कम हो जाएगी। जैसे जज ने न्याय कर दिया तो वो गलत नहीं है, न्याय में तो हो चुका है तुम्हारा जो है, जो भी हो रहा है ना वो न्याय है। एक बात समझ लो। इसके बावजूद भी ये है कि भाई नहीं, तो फिर अपील काम करती है। न्याय के बाद अपील है। अपील जज के हाथ है, वो 100 की 80 भी कर सके है, 20 भी कर सके। समझ में आए कि तो ये तरीका है। इसलिए प्रार्थना करे, पछतावा करे और भगवान से बोले कि ऐसी कृपा हो कि हमारा भेदभाव छूट जाए और हम आप में अभेद स्वरूप से एक होकर रहें। ये इतना सा प्रार्थना और भी थोड़े में कि हे परमात्मा आप सब में हो, मेरे में भी हो, मेरे शुद्ध आत्मा हो। मैं आपको श्रद्धा से नमस्कार करता क्षमा मांगता हूँ। भगवान क्षमा करो, कृपा करो। तो ऐसे बोल करके थोड़ा सा और उसके बावजूद कुछ नाम ले, उनसे ये पापों की मात्रा कम हो जाएगी। अब उसमें किसी को कोई सोचेगा अब भाई ये इसका है, ये इसका, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है तो उसमें ज़्यादा बीमारी है तो 2-3 दवाई लेनी पड़ती है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो तो एक भी मतलब चले, यानी कि कोई भी भगवान का नाम मत लो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी कोई समस्या है तो जो जिससे उनका हल होता है उनसे साथ जुड़ना पड़ेगा, उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनको सीधे करने पड़ेंगे। सीधे किससे होते हैं कोई भी बताओ? वो नहीं आ रही है, वो कह रही है हमारे बच्चे नहीं होते। मगर तेरी सास और ससुरे को सीधा कर ले तो हो जाएंगे। वो तुम बोल देना उसे, समझ आएगी नहीं तो इसलिए हो जाएंगे मतलब। लेकिन अब वो सीधे कैसे होंगे? इसलिए इतनी बड़ी भैंस देखी है कभी? वो बैठी हो ना तो एक वो काबर ही बोलते हैं, आएगी धीरे धीरे जगह जगह वो करेगी, कान में चोट मारेगी और वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, सीधी हो गई ना। और नहीं तो भैंस को तुम दिखाओ एक डंडा, वो जब भी टेढ़ी हो जाएगी, पूरी सीधी नहीं होगी, फिर तो खड़ी हो जाएगी। इसलिए और ऐसे करो तो सीधी हो जाएगी। तो सेवा है उससे सीधे होते हैं सब। बाकी डंडे से आज तक कोई सीधा होया नहीं और होगा भी।
भगवान भी सेवा से ही सीधा होता है और कोई किसी चीज़ से नहीं होता। वो भी उसके आगे भाव से प्रार्थना करो, कुछ दूध बत्ती ये वो, और फिर भाव है, फिर उससे वो भी बोलेगा हाँ क्या बात है भाई, क्यों बार बार फोन कर रहा है। और वैसा होगा तारा काट दे, लगा इसका हटा, लेकिन देख लेता भाव से। इसलिए ये है कि सेवा तो और उसका स्मरण, अर्थात फिर भगवान के 2-3 नाम है बोले, उनको लेकर के भाव से प्रार्थना करके वे दे, और फिर आगे भी बोले कि भगवान कृपा करो मैं आपकी शरण, तो धीरे धीरे सीधा होगा। फिर वो सीधा होने से अंदर से काम होएगा, बाहर से नहीं होते हैं काम। आदमी को वो जिसका भी समस्या है उसी को अंदर से घुमा देगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहाँ दुनिया तो बाहर से कोशिश में लग रही है, बाहर से कोई सीधा हो या नहीं ना होगा। धक्के की गाड़ी कितनी दूर चलेगी, स्टार्ट नहीं हुई तो अगला भी अरे यार खटा रहा है हटाई, पर चलेगी पहुँचेगी अंदर से ही चल के। बाहर से धक्का के कौन कहाँ तक लेता है, समझ गए कि नहीं। अंदर से वो चलाएगा तो फट से चल जाएगा। उसको सीधा करना, उसके लिए 2-3 नाम है भगवान के। जो भी संत भगत हुए उनको नमस्कार करना पड़ता है वीतरागो। दूसरे नंबर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वस्तुओं का देव है। तीसरा है कल्याणकारी शिव, यानी कि शिव कैसा है, रगड़े खा खा कर जो सीधा हो गया हो, तुम भी रगड़े खा कर सीधे हो जाओ तो शिव हो जाओ। पत्थर होता है ना, रोड पर पत्थर तोड़ते हैं ना, तो तुम उसके ऊपर से जाओ, सब दूर हो जाते हैं। नए पत्थर तोड़ रखे हो, चाहे चप्पल वाला हो, क्यों थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पता है काम कर देगा, इसलिए कोई नहीं जाता ना। और दो कोई जब रगड़े खाता है ना पानी में, चिकना हो जाते तो नंगे पैर काम। इसलिए यही शिव है, जो रगड़े खा खा कर किसी को नहीं चुभे, सीधा हो जाए तो समझो कि शिव हो गया। यानी कि सब दुख चुपचाप ले ले पर किसी को पलट के कुछ ना करे, इसका नाम है शिव। तो ये ऐसे होना है, इसलिए ओम नमः शिवाय कल्याणकारी शिव, यानी शिव का अर्थ है कल्याणकारी, इससे कल्याण होगा, उसके लिए नमस्कार। और जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप। इसको ले, इनको भाव से बोले प्रार्थना करने के बाद, तो इससे धीरे धीरे समस्या कम होगी। ज़्यादा अड़चन है तो 1 घंटा